नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इस समय आपको रिवम ब्यूटी एकेडमी में लेकर के आए हैं, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ में क्या खास हो रहा है। जिस तरीके से नए साल के आगमन के लिए तैयारी कर रहे हैं और पुराने साल को अलविदा कह रहे हैं, तो लोगों को कुछ खास तैयारी है जिसको लेकर के लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं। तो वैसे ही रिवम ब्यूटी पार्लर में जो है नए साल के आगमन के लिए यहाँ पे आज रखा गया सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया था और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से नए साल के आगमन के लिए आज जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था सुंदरकांड के पाठ की तैयारी को लेकर, तो उसके बारे में क्या कहेंगी? तो मैम ये बताइए, क्या नाम है आपका? पूर्णिमा। तो मैम जिस तरीके से जो आज में नए साल के जश्न के लिए कुछ जो लोग जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, बाहर जाते हैं, बार में जाते हैं, अपना होटलों में जाते हैं, पार्टी करते हैं और नए साल का सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भगवान को याद करके नए साल के लिए याद करा गया, तो क्या कहना चाहेंगे मैम? मेरा कहना यही है कि ये बहुत अच्छा तरीका है अपने इष्ट देवों को याद करने का। जो हमारी नई जनरेशन है, इनको ये समझ में आए कि हमारा कल्चर क्या है, हम अपने कल्चर से दूर ना भागें। जो आजकल के छोटे बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, ये लोग भागते हैं क्लब पार्टी करने के लिए। आज एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, गाना करेंगे, उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये चीज़ करी है रिवैम्प ब्यूटी पार्लर ने। एंड मैं तहे दिल से इनका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। तो जिस तरीके से मैम रिवैम्प ब्यूटी एकेडमी जो है, यहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण मिलता है अपने जो है आत्मनिर्भर बनने के लिए, साथ में वो अन्य ऐसे कार्यक्रम, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे आपका नवरात्रि हो, चाहे नव वर्ष हो, उसमें वो भगवान को पहले याद जरूर करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक अनूठा संगम हम लोगों ने देखा, क्योंकि आज जब प्रगति के दौर में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी प्रिय बहन रजनी जी अब यंग जनरेशन को आत्मनिर्भरता के साथ साथ उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा भी दे रही हैं। कहा गया है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। तो यहाँ पर चरित्र का निर्माण करा जा रहा है रिवैम्प ब्यूटी पार्लर में बहन रजनी सिंह जी द्वारा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग आए हैं रिवैम्प ब्यूटी पार्लर एकेडमी में, जहाँ पर हमने आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो होती है लड़कियों को प्रशिक्षण तो दिया जाता है, साथ में उनको भक्ति भाव से भी जोड़ा जाता है। साल की शुरुआत हो या साल का अंत हो, भगवान को याद करने से ही होता है। तो यहाँ पे आए लोगों से हम बात कर रहे हैं कि आज जो यहाँ पे भगवान को याद करा जा रहा है नए साल के लिए, तो क्या कहना चाहिए? नाम है मैम आपका? मेरा प्रतिमा श्रीवास्तव नाम है। मैं तो यही कहूँगी कि नए साल में हनुमान जी की कृपा से सबको शक्ति मिले और प्रभु में जो है चरणों में सबको जगह मिले। इसलिए जो है भक्ति करे, खूब भक्ति करे, ताकि हम सबका एक ही वो है, हम आए क्यों है हमें मालूम होना चाहिए। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि ये शरीर छूटना ही छूटना है, तो आगे हमारा विकास हो किस तरीके से, और इस शरीर को छूटने के बाद जो है हम जो अच्छा और शरीर ग्रहण करेंगे, उसके लिए जो है इन्हीं से प्रेरणा मिलती है हमें। और हम लोग रोज हनुमान सेतु पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, और उसकी भक्ति का स्वाद तो जो एक बार चख लेता है उसे बार बार ही मतलब एक बेचैनी होती है कि जब तक ना चख लें। तो इसलिए जो है हम तो सबसे यही कहेंगे कि सब लोगों को जिसमें श्रद्धा है उसको शरणागत करके और आगे बढ़े और नए साल की मतलब अच्छे से खैर मकदम करें हम लोग। आपकी श्रद्धा में इमोशनल भी दिखा कि आप बोलते बोलते भाव मुग्ध हो गए एकदम से, जिस तरीके आपके आंखों में आंसू भी आ गए। तो यहाँ पे लोगों ने जो है प्रसाद ग्रहण भी किया हुआ है। तो छोटी सी बच्ची यहाँ पे है, तो उससे हम बात करेंगे। बेटा ये बता, क्या नाम है आपका?
सनाया परवीन। अच्छा, सनाया परवीन। बेटा ये बताओ, यहाँ पे आज जो कार्यक्रम रखा गया था नए साल में भगवान को याद करने के, तो क्या कहना चाहोगी? बहुत अच्छे। तो कब से आ रही हो? मम्मी। मम्मी के साथ आई हो ना, तो कैसा लगा यहाँ पे आकर के? अच्छा। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? प्रीति कश्यप। अच्छा, तो ये बताइए कब से यहाँ पे आ रही हैं आप? 17 दिसंबर से। 17 दिसंबर से। तो जहाँ पे भी आपने सीखा, फिर यहाँ पर आपने आके सीख रही हैं, तो कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा मैम सिखाती है। साथ साथ में काम के साथ साथ भक्ति भाव भी आपके अंदर जागृत होती है। क्या आपका नाम क्या है? प्रिया। प्रिया राम। तो कब से कब आ रही हैं? मैं 16 दिसंबर से आ रही 16 हूँ। दिसंबर से आ रही, यानी कि आप आज 15 दिन हो गए। 15 दिन में क्या सीखा आपने? बहुत कुछ हेयर स्टाइल सीखा और अभी फेस क्लीन सीख रही हूँ। और साथ में आज जो सीखा आपने, आज जिस तरीके से, हाँ, आज बीते हुए साल में भी जो मैम जो भगवान को याद कर रही हैं और आने वाले साल में भगवान को याद कर रही हैं। जी बहुत अच्छा लगा। तो ये बताइए, जैसे कि आज की जो जनरेशन है वो डिस्को में जाते हैं या होटलों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, वहाँ जाके शोर शराबा कर करके जो है नए साल का सेलिब्रेशन करते हैं, तो क्या कहना चाहिए? वो नहीं करना चाहिए, भक्ति भावना करनी चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। तो वो करना चाहिए, जैसे कि जोर से होता है ना, जयकारा, जय जय हनुमान जी की, जय राम जी की बोलना चाहिए। हाँ, जय हनुमान जी की बोलना चाहिए, जय राम जी की बोलना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम छवि है। कब से आ रही हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ आते हुए 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने हो गए। 6 महीने में कैसा लगा? 6 महीने में मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मैं 6 महीने पहले थी वो अब मैं बदल चुकी हूँ और थोड़ी अच्छे से मुझे अपने आप को रखना। आज हैप्पी न्यू ईयर के लिए क्या तैयारी करी थी आपने? मुझे तो यहाँ आना था, इसीलिए मैंने वही तैयारी करी थी और घर में अच्छा खाना बना था वही। निधि नाम है मेरा। कब से आ रही बेटा? मैं दिसंबर से आ रही हूँ 16। अच्छा, 16 दिसंबर से आ रही। तो क्या कहना चाहोगी आज जो कार्यक्रम हुआ? यहाँ पे कार्यक्रम तो होते रहते हैं 9 वर्ष के हार्दिक अवसर पर, और यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं, नवरात्र में, होली में और दिवाली में भी होता रहता है प्रोग्राम। यहाँ पे बहुत सी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो आज के लिए क्या बोलना चाहोगी? 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहूँगी और 9 वर्ष के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक बार जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। तो अब हमारे साथ में रिवेम ब्यूटी पार्लर की संस्थापक जी जुड़ रही हैं, रजनी सिंह जी, जिन्होंने चाहे नवरात्रि हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे आपका जो नया साल आ रहा है उसके आगमन के लिए हर समय वो भगवान को याद करती हैं, और भगवान को याद करने के साथ साथ में भगवान के प्रति कैसे जुड़े इसकी भावना भी लोगों में जो है जागृत करती है। मैम आपका स्वागत है। और बीते हुए साल में और आने वाले नए साल में जो आपने भगवान के लिए अपना इतना सारा इंतजाम किया है और लोगों को जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले हमारी बोलो जय श्री राम। देखिए कितनी गूंज आई ना। अर्चना, आपने बताया कि मैंने ये बड़ा इंतजाम किया। पहली बात तो ये बता दूं, ये इंतजाम मेरा नहीं है, तो वही बजरंगी करते हैं, उन्हीं की व्यवस्था रहती है। मैं तो मात्र एक करता हूँ कि बैठ गई करने के लिए, भगवान आदेश देते कर वो होता गया। और मैं देख रही थी आप बैठी थी, प्रसाद आ रहे थे। तो होता क्या है, ये बच्चे जो जुड़े हैं ना, ये हमारा सेतु है। हम एक एक बच्चे को हनुमान जी में लगाते जाते हैं। जैसे राम जी का सेतु बना था, राम सेतु, बस ऐसे हमारा एक पुल बन रहा है हनुमान जी का। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये हनुमान सेतु नहीं, ये हनुमान सेतु पे जाने वाले बच्चे हैं, हनुमान सेतु जाके पूजा करते हैं, सब हनुमान जी के उपासक हैं। और इन्हें यही बताया जाता है इस क्लास में कि हनुमान जी की पूजा करके आप जो रास्ता 10 साल में पार करेंगे वो सिर्फ 2 साल में पार हो जाएगा। तो आपका समय बहुत कम समय में आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ पहुँच जाएंगे, और आपकी दिशा, आप कभी दिग्भ्रमित नहीं होगी, मतलब आपकी दिशा बिल्कुल साथ साथ सीधी सीधी रहेगी। जैसे मैम आज 31 दिसंबर है, रात में मैम 9 बजे से ही सभी डिस्को में डिस्को लाइट हो जाएगी, डीजे बजना शुरू हो जाएंगे और एक धुआंधार जो धमाका होगा, तो इसके लिए क्या कहना चाह रही हैं? सारे धमाके इसके सामने फीके हैं, इसका धमाका तो अनुभव करने पे है। ये धमाका ना करके अगर हम भक्ति भाव और जय श्री राम के और जय हनुमान जी के नारे लगाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। पता है इसमें क्या है अर्चना, ये टेस्ट की बात है। अगर आपको किसी को लौकी पसंद होती है, किसी को तीखा आलू पसंद होता है, तो बस इसकी भक्ति में जो आएगा वही इस रंग को और इसी टेस्ट को पहचान पाएगा। लेकिन कहते हैं कि इस रस में जो डूबा वो किसी और रस में फिर जा ही नहीं सकता। इस रस का टेस्ट लगना जरूरी होता है। तो अभी ये बच्चे छोटे होते हैं, इनमें ये टेस्ट डेवलप कर दो तो ये पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और अपना साथ साथ और एंजॉयमेंट भी करें, भगवान को भी याद करें। तो भगवान की प्रसन्नता हो, भगवान का प्रसन्न होना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने सिखा दिया जाते समय और आते समय में भगवान को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो मैम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गिरिजेश नंदिनी है। तो
तो क्या कहना चाहेंगी रजनी जी के मैम के बारे में, जिस तरीके जाते हुए साल में और आते हुए साल में उन्होंने भगवान के लिए हर समय कार्य करती रहती हैं और भगवान के बिना उनका कोई कार्य होता ही नहीं है पूरा? सबसे पहले तो मैम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आज सुबह ही उनका मैसेज आया कि आज सुंदरकांड का पाठ है यहाँ पे, तो मैं फटाफट तैयार होके यहाँ पे आ गई। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमें बता दिया गया है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से या शोर शराबे से। ये डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हैं। और यहाँ पर आकर के जो मन की आत्मा की शांति मिली है वो कहने से शायद मैं नहीं कह पाऊँगी, ये अनुभव की बात है। और मैं हमेशा से ही धार्मिक कार्यों में और धार्मिक जो भी उत्सव समारोह होते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उससे जुड़ूं। और जब मैं मैम से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो समय समय पर ऐसे आयोजन करती हैं। और साथ में मैं देखती हूँ यहाँ पे जो भी बच्चियाँ मैम जिनको भी यहाँ पे ट्रेन करती हैं वो सब भी आकर के अपने धर्म से जुड़कर उसके बारे में समझना, उसको अनुभव करना और उस आधार पे अपना व्यवहार और आचरण करना सीखती हैं। ये बहुत प्रशंसनीय है और मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मैम को। तो आज हम लोग आए रिवम ब्यूटी पार्लर एकेडमी में आए, जहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि नए साल के आगमन के लिए और पुराने साल को विदा करने के लिए सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी किया गया था यहाँ पे, और सुंदरकांड भी हुआ यहाँ पर, और साथ में यहाँ पे हुआ भंडारे का भी आयोजन हुआ। तो हमारे साथ में यहाँ पर एक लड़की है जो यहाँ पे प्रशिक्षण लेती है और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करती है। पहले हम उसका नाम जानेंगे। आपका नाम क्या है बेटा? जी मेरा नाम शाजिया है। अच्छा साजिया जी, तो कब से है यहाँ पे? ये मैम 25 दिसंबर से हमने ज्वाइन किया है। अच्छा 25 दिसंबर से, इसी साल से 25 दिसंबर से। तो कैसा अनुभव हुआ बेटा? बहुत अच्छा लगा, मैम भी बहुत अच्छी हैं यहाँ की और सिखाती भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको देखा कि आप पूरे जो है जो कार्यक्रम है, चाहे सुंदरकांड का पाठ हो चाहे आपका हनुमान चालीसा हो, उसमें आपने आगे से बढ़ बढ़ करके भाग लिया और याद भी किया और बोला भी आप। जी। तो घर में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती बेटा? नहीं, प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं है, सबका अपना अपना धर्म है। बिल्कुल, धर्म देखो बेटा, धर्म एक है, नजरिया अलग अलग है। कोई हाथ जोड़ करके पूजा करता है, कोई हाथ उठा के पूजा करता है, कोई सर झुका करके पूजा करता है। पूजा करना ही जो है धर्म है। जी, हमारा तो यही कर्तव्य है। और सबसे बड़ा है कर्म आपका, जो आप यहाँ पे काम कर रहे हो जिससे आपका घर की रोजी रोटी चलेगी, सबसे बड़ा कर्म होता है आपकी पूजा। जी जी। अगर आप किसी चीज के सिखाने से आप जो है सेल्फ डिफेंस बन रहे हो और आपके अंदर आत्मनिर्भरता आ रही है, तो सबसे बड़ा कर्म आपका वही और धर्म भी वही है आपका। जी जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगी रजनी मैम के बारे में? बहुत अच्छी मैम है। तो एक बार बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो यहाँ पे हम आए थे आज जो है न्यू हैदराबाद रोड पर, जहाँ पे आपने देखा रिवम ब्यूटी पार्लर में जो है आज जो कार्यक्रम रखा गया था, सुंदरकांड के पाठ का कार्यक्रम रखा गया, साथ में भंडारे का भी आयोजन किया गया था, साथ में हनुमान जी को याद किया, क्योंकि जो हनुमान जी जो है सारे विघ्नों को हरते हैं और कोई भी काम करो अगर उनका नाम ले लो, जय बजरंग बली, तो बस सारे काम सरल हो जाते, फिर हमें सोचना नहीं पड़ता ये कैसे होगा या वो कैसे होगा। वैसे ही रजनी सिंह जी भी बस सिर्फ भगवान का नाम लेती हैं और सारे काम करती हैं, चाहे आपका धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो चाहे अपने पार्लर से संबंधित कोई भी कार्य हो, वो सिर्फ भगवान का नाम लेती है और काम करती है, उनका काम अच्छे से हो जाता है। जैसे हमने आपको दिखाया आज यहाँ पे जो हुआ था भंडारे का भी आयोजन हुआ था, साथ में हुआ था सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन, क्योंकि पुराना साल जा रहा, नए साल के आगमन में उन्होंने भगवान को याद करके ये दिखा दिया कि भगवान के बिना कुछ नहीं है और ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ना ही नया साल हम लोग मना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।